परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है उसमें देने का गुण पाया जाता है। सूर्य को देखें, चंद्रमा को देखें, वृक्षों को देखें, नदियों को देखें, सब कुछ कहीं ना कहीं से देने का गुण उनमें पाया जाता है। वो फलवंत होते हैं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। परंतु जब हमारी बात आती है तो हम अपने जीवनों को देखें कि क्या हमारी मानसिकता में इस बात का एहसास है कि नहीं कि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। हम स्वार्थ से परे दूसरों के लिए अपने जीवन से कुछ कर सकें। इसीलिए परमेश्वर ने हमको सृजा है कि हमें उसकी आशीषें प्राप्त हो। उसने जिंदगी इसीलिए दी है कि हम उसकी आशीषों को प्राप्त करें और उसकी आशीषों का माध्यम बने। तो ये जो देने की बात है, दान की बात है, भेंटों की बात है, कैसे हम अपना समय, कैसे हम अपने स्रोत, अपना धन जो अर्जित करते हैं, जो परमेश्वर ने हमको क्षमता दी है अर्जित करने की, उसको हम किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं। तो परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को देखेंगे। कुछ मूलभूत आधारभूत बातें हैं जो कि परमेश्वर के वचन में दान से संबंधित है, हमारी भेंटों से संबंधित है। हमारी भेंटें क्यों प्रमुख हैं? क्या आपको इस बात का एहसास है कि धर्मशास्त्र में, बाइबल में सबसे अधिक आयतें दान से संबंधित हैं? क्योंकि जब हम दान देते हैं तो उस दान से यह पता चलता है कि हमारा ध्यान कहाँ है। जिसके लिए हम पैसा खर्च करते हैं उससे पता चलता है कि हमारी प्राथमिकताएं कहाँ हैं, हमारी रुचि कहाँ है, हमारी मानसिकता क्या है। परमेश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है वो इस बात से प्रदर्शित होता है कि हम किस प्रकार से धन का उपार्जन कर रहे हैं और किस प्रकार से हम दूसरों की मदद कर रहे हैं। हाग्य नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 8वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर का वचन है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा। अर्थात परमेश्वर कह रहा है कि जितना धन दौलत है, चांदी और सोना और बहुमूल्य वस्तुएं, सब कुछ मेरी है, क्योंकि सब चीजों का सृजनहार परमेश्वर यहोवा है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है ये सब कुछ, सारा धन परमेश्वर का है। ये परमेश्वर की वाणी है। जो धन है वो आशीष का कारण बनना चाहिए, पर कभी धन आशीष का कारण भी बन जाता है और धन श्राप का कारण भी बन जाता है। बाइबल में यहूदा के लिए, हनन्याह और सफीरा के लिए भी धन श्राप का कारण बन गया। हम जब भेंटें अर्पित करते हैं तो उस संबंध में हम कुछ बातें देखेंगे। पहली बात कि हमें यह स्मरण रखना है कि जो कुछ हम देते हैं वही स्वर्ग में परमेश्वर के पास जमा होता है। हम देते हैं क्योंकि परमेश्वर का आदेश है और उससे कहीं अधिक इस संसार में और इस संसार से बढ़कर स्वर्ग में हमें प्राप्त होगा। परमेश्वर यहोवा के वचन में लिखा है, ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं स्वर्ग के झरोखों को खोलकर तुम्हारे ऊपर बेपरिणाम आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर कह रहा है मुझे परख कर देखो, सारे दसवांश मेरे भंडार में लाओ। दसवांश अर्थात 10% जो कुछ भी हम अर्जित करते हैं वो परमेश्वर का है और परमेश्वर को हमें लौटाना है, दूसरों की सेवा में लगाना है। लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 38वीं आयत में लिखा हुआ है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी मापा जाएगा। हमें मिलता नहीं, हमको धन की आशीष नहीं मिलती क्योंकि हम देते नहीं। लिखा है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये एक फर्क गणित है। देने से और बढ़ते हैं, देने से आपका धन बढ़ेगा, आपकी आशीषें बढ़ेंगी। और यही बात वचन में लिखी हुई है, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर परमेश्वर की आशीषें उसी अनुपात में हमें मिले जितना हम देते हैं तो सोचिए क्या होगा। 2 कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हमारे पास है नहीं, हम अभाव में रहते हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, क्योंकि हमने देना नहीं सीखा, क्योंकि हमें इस बात का एहसास नहीं कि हमारे प्रेम की जो हमसे प्रभु यीशु मसीह के प्रति है, परमेश्वर के प्रति है, उसकी गवाही इस दान से, इस देने से होती है।
मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 19वीं से 21वीं आयतों में लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा और काई ना कोई बिगाड़ते हैं, ना चोर सेंध लगाते ना चुराते हैं। क्योंकि जहां तेरा धन है, अब देखिए यहां प्रमुख बात लिखी हुई है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हमारा धन, हमारा दान दर्शाता है कि हमारा मन कहाँ लगा हुआ है, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारा चरित्र कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा परमेश्वर पर विश्वास कैसा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम कैसा है, हमारे हृदय में कितना धन्यवाद है। नीति वचन उसके 19वें अध्याय की 17वीं आयत में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह परमेश्वर को उधार देता है, वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। ये देखिए, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। अरे उस मालिक को, उस सृष्टिकर्ता को हम और आप क्या उधार देंगे? पर लिखा हुआ है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा परमेश्वर को उधार देता है, वह इस काम का प्रतिफल भी पाएगा। पर हमने देना संभवतः सीखा ही नहीं, बचा कुचा जो मिलता है वो दे देते हैं। तो पहली बात हमने देखी, परमेश्वर का आदेश है कि जो हमको दिया गया है उसको हमें देना है, और उसके साथ यह प्रतिज्ञा है कि जो कुछ हम देते हैं उसका प्रतिफल इस संसार में और स्वर्ग में हमको मिलेगा। दूसरी बात, यदि हम परमेश्वर की आज्ञानुसार दे रहे हैं तो हमारे दान में त्याग होना चाहिए, त्याग दिखाई देना चाहिए। जो आसानी से दे दिया, जो हमने दे दिया और उसमें हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो भला क्या त्याग है? उस दान में कोई त्याग नहीं। मरकुस 12वां अध्याय 41वीं से 44वीं आयतों में लिखा हुआ है, और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। प्रभु यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठ करके देख रहे हैं कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार धन डाल रहे हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती थी डाल दी। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका ही डाल दी। प्रभु यीशु मसीह की नजर थी कि मंदिर के भंडार में कैसे लोग दान दे रहे हैं। क्या हमारे दान में कुछ त्याग है? क्या हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते, परंतु उसके बदले में प्रमुख बात यह है कि परमेश्वर को देना है, उसके लिए हमें प्रयास करना है, उसके लिए हमें त्याग करना है। इब्रानियों 13:16 में लिखा हुआ है, पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। जब हम दे रहे हैं तो प्रश्न यह है कि आसानी से दे रहे हैं, बचा कुचा दे रहे हैं, या उसमें कोई त्याग है, उसमें कोई प्रेम है, उसमें परमेश्वर के प्रति कोई आस्था है कि नहीं? यह प्रश्न आज हमारे लिए है। तो हमें यह पूछना है कि कहाँ है वो त्याग, कहाँ है वो प्रेम, कितना है वो प्रेम, कितना हम दे रहे हैं? तो आइए एक बार हम अपने दिल को देख लें कि हम क्या त्याग से लोगों की सेवा कर रहे हैं, दूसरों की भलाई कर रहे हैं, जो कुछ हमें मिला है उन स्रोतों को त्याग सहित दे रहे हैं। तीसरी बात, हमारे दान का इस बात से भी कोई संबंध नहीं कि हमारे पास कितना है। जब हम सोचें कि अगले साल और देंगे, जब हमारे पास कुछ और बढ़ के आएगा तब हम देंगे, ऐसा सोच गलत है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 8वें अध्याय की पहली और दूसरी आयतों में लिखा है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके क्लेश और उनके कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बढ़ गई। अब बताइए, ये उदाहरण की बात हो गई। कंगालपन बढ़ा तो उदारता बढ़ गई, विषमताएं आई तो उदारता बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सामर्थ्य से भी बढ़कर दिया।
जितने वो सक्षम थे उससे ज्यादा दिया। उन्होंने सारे मन से दिया, उन्होंने हृदय को उंडेल कर दे दिया। उस दान में त्याग था, उसमें प्रेम था, उसमें विश्वास था कि परमेश्वर हमें बहुतायत से देने वाला है, सब कुछ उसी का है। इसीलिए चाहे कंगालपन आया तो उस जगह की, उस कलीसिया की उदारता बढ़ गई। परीक्षा की घड़ी में उनकी उदारता बढ़ गई। लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 10वीं से 12वीं आयत में एक बड़ी चेतावनी है। लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, अर्थात इस संसार के धन में सच्चे ना ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? पराये धन में, संसार के धन में तुम सच्चे ना ठहरे, ईमानदार ना ठहरे, तो तुम्हें जो उदारता से देना था, त्याग से देना था, मन से, सच्चाई से, समर्पण से देना था, जब तुम उसी धन में जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया था उसमें अगर सच्चे नहीं ठहरे, तो फिर विरासत में, स्वर्ग में जो तुम्हारे लिए रखा हुआ है, वहां तुम्हें कौन वो धन सौंपेगा? स्वर्गीय विरासत तुम्हें कौन सौंपेगा? थोड़े में, जो संसार में एक सीमित धन हमारे पास होता है, उसमें से हमें बहुतायत से देना है। तभी हमें परमेश्वर स्वर्ग में बहुतायत से आशीषित करेगा, और जो कुछ हम देते हैं वही तो स्वर्ग में जमा होता है। परमेश्वर के वचन में यह बात लिखी है, आप ऐसा करके देखिए। परमेश्वर कहता है, मुझे परख कर देखो कि मैं स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुम्हें आशीषों से तृप्त करता हूं कि नहीं। किसी के कहने से दबाव में ना दीजिए, इसलिए ना दीजिए कि आपकी कहीं सदस्यता बनी रहे। अगर आप उस प्रेम से, उस त्याग से नहीं दे सकते, तो परमेश्वर का अपमान भी ना करें। दूसरा कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, हर एक जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। जब हम दे रहे हैं तो उसमें आनंद होना चाहिए, आनंद से देना चाहिए, खुशी से देना चाहिए। क्या हमको उस देने से, उस मदद से परमेश्वर के आत्मिक आनंद का एहसास हो रहा है कि नहीं? मलाकी की जो पुस्तक है उसके 3रे अध्याय की 8वीं और 9वीं आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझे धोखा देते हो और तो अभी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन तुम्हारी सारी जाति ऐसा करती है। यह परमेश्वर का वचन है। क्या मैं और आप परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर को लूट सकते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में चोर या डाकू ठहर सकते हैं? यहां 2 बातें लिखी हुई हैं। दशमांश की बात, 10% तो देना ही है, परंतु और भी उससे बढ़कर के सारे मन से, त्याग से हमको मदद करना है, देना है, ताकि परमेश्वर का काम, उसकी सेवकाई, उसका नाम दूर दूर तक फैल सके। और परमेश्वर कह रहा है कि तुम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर हम नहीं देते, यदि हमारा स्वार्थ हमारे ऊपर हावी हो गया है, तो जी हां, परमेश्वर का वचन कहता है हमने परमेश्वर को लूटा है और इसका श्राप हम पर पड़ा है। दशमांश की भेंटों में तुमने मुझे लूटा है, और लिखा है कि सारी जाति ऐसा करती है। जक्कई के घर में जब उद्धार आता है, उदाहरण की बात देख लीजिए, तो वो कहता है कि मैं कंगालों को अपनी आधी संपत्ति देता हूं, 50%, और जिसका अन्याय करके लिया है उसको चौगुना फेर देता हूं, 400%। जब उद्धार आया जिंदगी में, जब परमेश्वर को पहचाना, जब प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित किया और अपना जीवन बदल दिया, प्रायश्चित किया, तो 50% और 400% की बात आ गई। एक और निष्कर्ष की बात है, वो ये कि हमारी भेंटों में, हमारे दान में, हमारी सहायता में एक अनुशासन होना चाहिए। यह नहीं कि वर्ष में दे दिया, विशेष पर्व पर दे दिया,
विशेष खुशी के अवसर पर दे दिया, परंतु इसमें एक निरंतरता बनी रहना चाहिए, एक व्यवस्था बनी रहना चाहिए हमारे सोच में, हमारे दान में, हमारी भेंटों में। पहला कुरिन्थियों उसके 16वें अध्याय की पहली और दूसरी आयतों में लिखा है, अब उस दान के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसियाओं को दी, वैसे ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार अपने पास रख छोड़े, कि मेरे आने पर फिर से दान ना करना पड़े। ये पौलुस प्रेरित कह रहा है कि पहले से ही तुम अपना एक दिन नियत कर लो और उसमें मदद के लिए, उसकी मदद के लिए जो परमेश्वर का जन है, जो उसकी सेवा और प्रचार में लगा हुआ है, उसकी मदद के लिए कुछ उसको हम भेंट दे सकें। ऐसे लोगों की मदद कर सकें जो दूसरों की मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद कर सकें जो वास्तव में अभाव में हैं, और इसके लिए एक डिसिप्लिन होना है, एक अनुशासन होना है हमारे जीवनों में। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 45वीं आयत में लिखा है, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हम जो देते हैं, भेंटें अर्पित करते हैं, उसमें त्याग होना चाहिए, उसमें विश्वास होना चाहिए, उसमें खराई होना चाहिए, उसमें अनुशासन होना चाहिए, उसमें परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, धन्यवाद की भावना होना चाहिए। जिस प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस संसार में कंगालों के बीच में अपना डेरा डाल दिया और अपने आप को शून्य कर दिया, कि हम उस स्वर्ग राज्य में पहुंच सके और उस परमेश्वर के धन को और जो कुछ हमने यहां दूसरों के लिए किया है, उसकी असीमित आशीषों की स्वर्गीय आशीषें प्राप्त कर सकें। तो इन बातों को हमें देखना है और वास्तव में देखना है कि क्या हम सच्चाई से, खराई से, विश्वास से, परमेश्वर के आदेश के अनुसार, परमेश्वर के प्रेम के अनुसार अनुशासित होकर दूसरों की मदद कर रहे हैं, भेंटें दे रहे हैं, दान देने में लगे हुए हैं, दूसरों की भलाई में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों की भलाई में लगे हुए हैं जो परमेश्वर के लोग हैं और जो परमेश्वर के राज्य को, उसके प्रकाश को फैला रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर का प्रेम बांट रहे हैं, उद्धार के मार्ग को लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं। तो आइए इन बातों से हम अपने आप को जांचें। परमेश्वर हमें आशीषित करे, हमारी मानसिकता को परमेश्वर इन वचनों से प्रभावित करे, ताकि हमारे जीवन में ये बातें आ सकें और हम परमेश्वर के मार्ग पर असीमित आशीषें इस संसार में और इस संसार के बाद स्वर्ग में प्राप्त कर सकें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे।